हे गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारा बीएससी स्टूडेंट्स के लिए और हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली हमने बीएससी सेकेंड ईयर जो फिजिक्स की बुक थी, हमारी सेकंड बुक थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हमने उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने चैप्टर का पूरा थीम सही से समझाया आपको। उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक को पूरी कंप्लीट तरीके से समझाया, जो कि हमारे बीएससी स्टूडेंट्स के लिए और हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हमने अपना चैप्टर नंबर सेकंड भी स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम क्या था, मैग्नेटोस्टैटिक, या बोल सकते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये जो हमारे चैप्टर्स होंगे ये हमारे बीएससी स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होंगे और हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होंगे। हमने अपना चैप्टर नंबर जो सेकंड था मैग्नेटोस्टैटिक, उसका स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ऑस्टर इफेक्ट क्या होता है, हमारा बायोट लॉ क्या होता है, लॉरेंट फोर्स क्या होती है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो कितना फोर्स उसको मैग्नेटिक फील्ड लगाती है। अगर आपको नहीं पता, उन सारी वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ का वायर जो होता है, जब करंट कैरिंग वायर होता है उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर, अगर आपको वो भी नहीं पता तो उसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप क्या होता है, उसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएगा। मैंने सारी वीडियोस को अच्छी तरह समझा रखा है, आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द बीएससी स्टूडेंट और हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का हमारा लेक्चर क्या है, ठीक है, देखते हैं क्या है हमारा। तो बेसिकली हमारा एम्पेयर्स लॉ क्या होता है। एम्पेयर्स लॉ जो है सिमिलर है जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमने पढ़ा था, कौन सा लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ जो हमने पढ़ा था ना, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमने गॉस लॉ पढ़ा था, वो बिल्कुल सिमिलर है हमारे साथ एम्पेयर सर्कुलर लॉ के साथ। इसको हम बोल सकते हैं एम्पेयर्स लॉ बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एम्पेयर सर्कुलर लॉ। ठीक है, बात एक है। ठीक है, ये जो सिमिलर है किसके साथ, गॉसियन लॉ के तरह। ठीक है, इसको सिमिलरिटी मिला देते हैं। इट इज सिमिलर किसकी तरह है, हमारा गॉस लॉ की तरह, गॉस लॉ की तरह सिमिलर। ठीक है, एम्पेयर्स लॉ सिमिलर है गॉस लॉ की तरह। लेकिन जो हमारा गॉस लॉ है वो सिर्फ जब एप्लीकेबल है जब हमारे चार्ज, कोई चार्ज, जो हमारे चार्जेस होंगे वो क्लोज बॉडी के अंदर होते हैं। मतलब ये जो एप्लीकेबल है, ये हमारी जो क्लोज बॉडी चार्ज अगर क्लोज बॉडी के अंदर है, क्यू चार्ज है, हमारे सारे के सारे क्यू चार्ज है, जब हमारे चार्ज क्लोज बॉडी के अंदर होंगे जब तो हमारा क्या होता है, गॉस लॉ अप्लाई होगा। अदरवाइज जब हमारे चार्ज क्लोज बॉडी के अंदर नहीं होंगे, मतलब ये चार्ज हमारे बाहर है, तो क्लोज बॉडी के लिए जब हमारी बॉडी क्लोज होगी जब ये हमारा क्या होगा, गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज गॉस लॉ हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते, मतलब गॉस लॉ हम नहीं लगा सकते जब तक हमारी बॉडी क्लोज नहीं हो सकती। इसी तरह जो हमारा एम्पेयर्स लॉ जो होता है, जो हमारा एम्पेयर्स लॉ है, ये जब ये एप्लीकेबल है जब हमारा करंट क्या हो, किसी क्लोज लूप के अंदर होगा। देख सकते हैं किस तरह से, मतलब हमारा कोई क्लोज लूप है, अगर इसके अंदर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा I1 और I2, जब ये हमारा, यदि हमारा I4 यहाँ से I3 हमारा इस तरह से निकल रहा है, तो जो हमारा I3 वो आउटसाइड द क्लोज लूप है, लेकिन हमारा जो I2 और I1 है क्या है, क्लोज लूप के अंदर है। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, एम्पेयर्स लॉ लगा सकते हैं। अदरवाइज हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं करता इस क्लोज लूप के अंदर से, तो वहां पर हम एम्पेयर्स लॉ नहीं लगाते। अब देखते हैं एम्पेयर लॉ हम क्यों यूज करेंगे और किस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। एम्पेयर्स लॉ की क्या वैल्यू होती है, क्या होता है इसका स्टेटमेंट, वो सभी देखेंगे फटाफट। ये मैंने आपको बताया सिमिलरिटी किस तरह से मिला सकते हैं गॉस लॉ और एम्पेयर्स लॉ को। गॉस लॉ जब एप्लीकेबल हो जब हमारा चार्ज किसी बॉडी के अंदर होगा, और हमारा एम्पेयर्स लॉ जब एप्लीकेबल हो जब हमारा कोई, मतलब करंट किसी बॉडी के अंदर, मतलब कोई जो करंट है वो बॉडी के अंदर होना चाहिए, मतलब क्लोज बॉडी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले हम इसके बारे में बता देते हैं कि हम क्यों यूज कर रहे हैं एम्पेयर्स लॉ को। एम्पेयर्स लॉ को हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम एम्पेयर्स लॉ को इसलिए यूज कर रहे हैं, हम बहुत सारी इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं जिससे हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकें तरह तरह से। जैसा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जैसे हमने निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने चलाई थी अपनी बुक, तो हमने उसमें क्या क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सीट देखा था हमने, ओ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट देखा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल बॉडी देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल देखा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ कोई वायर था उससे किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। उसी तरह से हम एम्पेयर्स लॉ लगाकर हम इस तरह से फिनोमेना 2-3 एप्लीकेशन फाइंड करेंगे, देखते हैं किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो हमारा जो एम्पेयर्स लॉ किस तरह से एप्लीकेबल होगा वो देख लेते हैं। पहले हमारा जो एम्पेयर्स लॉ है वो किस लिए यूज आएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन के लिए यूज किया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन के लिए यूज किया जाएगा। हम बहुत सारी तरह तरह की मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। और सेकंड क्या होगा, लूप क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। लूप हमारा क्या होगा, क्लोज होना चाहिए। लूप क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। यदि हमारा लूप क्लोज नहीं होगा तो वहां पर एम्पेयर्स लॉ हम लगा नहीं सकते। ये हमारा क्या है, एम्पेयर्स लॉ का स्टेटमेंट बोलता है। अब हम एम्पेयर्स लॉ का स्टेटमेंट जो होता है, क्लियर स्टेटमेंट वो लिख देते हैं।
आप जो करेंगे इसका यूज किस लिए करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन के लिए, और लूप हमारे क्या क्लोज होना चाहिए। इतना आप फटाफट नोट कर लें, बेसिकली 2 ही पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, जिसका स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट लिखेंगे जो आप अपने नोट्स बनाए लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या होगा। स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, इसका स्टेटमेंट क्या बोलेगा। स्टेटमेंट बोलता है हमारा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी closed path is equal to mu naught time बोल सकते हैं is equals to the product of is equals to the product of mu naught and algebraic current। ये क्या हमारा algebraic सम ऑफ करंट, ठीक है। algebraic current ये हमारा क्या algebraic current, मतलब हम जरूरी थोड़ी हमारा जो क्लोज लूप उसके अंदर से एक करंट मतलब I1 ही करंट जाए, हो सकता है I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, I4 इधर इस तरह जा रहा है, तो हम सारी करंट की वैल्यू को लेंगे विद साइन के साथ में। तो हमारा क्या स्टेटमेंट बोलता है कि जो लाइन इंटीग्रेशन होता है हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड एनी क्लोज पाथ के, तो वो इक्वल होता है जो प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट के, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट के, ठीक है। ये हमारा क्या होता है स्टेटमेंट होता है किसका, एम्पेयर्स लॉ का। अब हम दिखाएंगे किस तरह से हमको लगाना है एम्पेयर्स लॉ, किस बॉडी पे लगाएंगे हम, इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे जिससे हम प्रूव करेंगे इसको, इसकी जो इक्वेशन होती है उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है एम्पेयर्स लॉ होता है। जो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपको स्टेटमेंट तो पता पड़ गया, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा लाइन इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है लाइन इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास, ये सही तरह से लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है म्यू नॉट समेशन आई। ये हमारा क्या होता है एम्पेयर्स लॉ होता है। ये हमारा क्या एम्पेयर्स लॉ की वैल्यू है, क्या है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट वी डॉट डी एल, हमारा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हमारा क्या स्टेटमेंट है, इसका फॉर्मूला है एम्पेयर्स लॉ का। अब हम देखेंगे, हम एक बॉडी लेंगे, क्लोज बॉडी लेंगे, उसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे, किस तरह से हम इसकी इक्वेशन लाएंगे, ठीक है। इतना फटाफट नोट करिए, उसके बाद हम आगे का देखते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, टेक अ स्क्रीनशॉट, वी विल डिस्कस द बेस्ट वे टू फाइंडिंग द थॉट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। हमने स्टेटमेंट तो जान लिया भैया इसका स्टेटमेंट, अब हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे वो भी तो देखना चाहिए हमको। मान लो हमारे पास कोई ये इस तरह से कोई हमारा क्लोज लूप है, ये हमारा क्या है क्लोज लूप, इसको बोल सकते हैं एम्पेयर्स लूप है हमारा, ये एम्पेयर लूप, ये हमारा कोई एम्पेयर लूप है, ठीक है। इसमें से करंट चल रहा है कुछ इस तरह से, ये हमारा क्या है 5I करंट है, 5I कैप करंट चल रहा है इस तरह से, ठीक है। और हमारे क्या है इसी तरह से चल रहा है दूसरा करंट 6I, ठीक है। इस तरह से दो करंट चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, और लेकिन जो थर्ड करंट है हमारा ये वाला जो करंट है यूं फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, वो उसकी वैल्यू कुछ कितनी है माइनस के बोल सकते हैं 11 एम्पियर्स करंट भी तो एम्पियर में जी, तो हमारी डायरेक्शन है 5 एम्पियर 6 एम्पियर इन आई कैप, ये भी आई कैप में, और ये हमारा क्या माइनस आई कैप में कितनी है 11 एम्पियर। सही तरह से बनाते हैं यार, क्या है जब तक क्लियर नहीं समझेगा जब तक नहीं आएगा मजा इसमें। करंट इस डायरेक्शन में करंट फील हो रही है इस डायरेक्शन में कुछ 11 एम्पियर की माइनस आई कैप में, ठीक है। इस तरह से हमको डायरेक्शन लेके चलना है, ठीक है, डायरेक्शन लेके चलना है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा अप्लाई करेंगे जो एम्पियर लॉ, कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस बॉडी के अंदर। तो बेसिकली हम लगाएंगे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट समेशन आई, ये होता है हमारे पास। तो हमारा क्या होगा, हमारा जो म्यू नॉट हमारा सेम रहेगा सबके लिए, और हमारा समय अलजेब्रिक समय इन करंट्स का क्या है हमारा 5 एम्पियर
आई सेम डायरेक्शन में दोनों की 5 एम्पियर प्लस के 6 एम्पियर, और ये होगा माइनस के 11 एम्पियर। क्या हो गया? माइनस के 11 एम्पियर। ये हो गया हमारे पास। तो बेसिकली या म्यू नॉट या हमारा 11 एम्पियर इन सेम डायरेक्शन और हमारे इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह से तो कट जाएंगे आपस में, क्या जीरो आएगा। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो जीरो आएगा इन करंट की वजह से। करंट क्या है? दो सेम डायरेक्शन एक अपोजिट डायरेक्शन में जो दोनों का सम है वो इसके इक्वल है, तो हमारा आपस में कट रहे हैं क्योंकि एक दो सेम डायरेक्शन में 11 एम्पियर डायरेक्शन जा रहा, 11 एम्पियर डायरेक्शन, तो आपस में एक दूसरे का कैंसिल आउट कर देंगे तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा इस बॉडी के अंदर। मैं समझाना चाहता इस तरह से आपको, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए क्या है बेसिकली एम्पियर्स लॉ। उसके हम सब प्रूफ देखेंगे, प्रूफ किस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यार से कुछ निकलेंगे प्रूफ करके, ठीक है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन मतलब जो हमारा मैग्नेट वो होता है हमारा क्या एम्पियर्स लॉ कुछ इस तरह से होता है, म्यू नॉट इंटीग्रेशन म्यू नॉट और ये हमारा समेशन ऑफ आई, ये होता है हमारा कुछ हमारा क्या म्यू नॉट, ठीक है, इतना ये होता है हमारा, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक क्लोज लूप है, ठीक है, इसके अंदर करंट जा रहा है I1 I2 I3 I4 I5 इस तरह से करंट जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस बॉडी में, इस पूरे सिस्टम में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आप जानते हैं जो हमारा एम्पियर्स लॉ वो सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब हमारा करंट क्या हो किसी क्लोज लूप के अंदर होगा। तो हमारे क्लोज लूप के अंदर कितना करंट है I1 I2 I3 है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा, इंटीग्रेशन लाइन लिखा होगा B डॉट DL इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा म्यू नॉट, और ये हमारा समेशन करंट कितना आएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट कितना है हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस के I3 इस तरह से आएगा। इतनी वैल्यू आएगी इसके अंदर, इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी, ठीक है। इतना आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब करना आएगा। अब देखते हैं हम किस तरह से हम इसका प्रूफ देखेंगे उसको, और हम देखते हैं फटाफट इतना नोट किया, तो हम और नोट करिए इतना नोट तो कर लिया था ना। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे जो हमारा एम्पियर्स लॉ जो है उसको जो प्रूफ होगा हमारा क्या बी डॉट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इस प्रूफ को हम कैसे प्रूफ करेंगे वो हम देखेंगे। हमारा ये जो प्रूफ है काफी बार पूछा भी गया है हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। चलिए देखते हैं किस तरह प्रूफ करेंगे। हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। सर प्रूफ इसको हम प्रूफ करेंगे तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कोई फाइनाइट लेंथ का वायर। हमने कंसिडर कर लिया कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर, कोई हमारा क्या इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है, हमारा क्या इनफाइनाइट लेंथ कोई वायर है इस तरीके से जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, और हमारा जो ये हमारा कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है हमारा पी, ठीक है। तो जो हमारा जो एम्पियर्स लॉ वो सिर्फ एप्लीकेबल जब हमारा कोई करंट किसी क्लोज लूप के अंदर हो, तो हम यहाँ करेंगे कंसिडर करेंगे कि हमारा क्लोज लूप लिंक बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से एम्पियर्स लूप बनाएंगे यहाँ पर एम्पियर्स लूप। तो यहाँ क्या है एम्पियर्स लूप है हमारा क्या एम्पियर लूप, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। तो आप जानते हैं जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू फाइनाइट लेंथ के वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कुछ इतना होता है। हमारा फाइनाइट लेंथ के वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो हमें कुछ इतना मिलता है, जो उसकी रेडियस क्या होती है आर होती है, स्मॉल आर मान लो, साइन फाई 1 प्लस के साइन फाई 2, कुछ इतना होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जब कोई वायर हमारे क्या फाइनाइट लेंथ का वायर हो। अगर आपको नहीं पता मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि हमारा कोई वायर अगर इनफाइनाइट हो जाए, वायर इनफाइनाइट हो जाए, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कुछ इतना आएगा हमारा। जब कोई वायर हमारा क्या हो जाए इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इतना होगा। जब कोई वायर हमारा कोई फाइनाइट लेंथ का वायर हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। ये क्या हमारा फाइनाइट लेंथ वायर फाइनाइट का, और ये हमारा क्या है इनफाइनाइट का। दोनों इक्वेशन को अपने मेमोरी कार्ड में स्टोर कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छी इक्वेशन है। इनके इक्वेशन की वजह से आप काफी ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा इनफाइनाइट लेंथ का, ये जो हमारा वायर है इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस आर पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर कुछ इतना होगा। हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारा इस पी पॉइंट पर वो कुछ इतना होगा। अब इस वैल्यू को पुट कर हमको ये इक्वेशन ड्राइव करेंगे, वो देखते हैं किस तरह से ड्राइव करें। इतना आप नोट कर लीजिए अगर आपको लग रहा है कि नोट करना चाहिए, बेसिकली इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए। मैं बेसिकली रिकमेंडेड करूंगा आपको, ठीक है, नोट करिए। चलिए
चलिए अब देख लेते हैं किस तरह से हम अप्लाई करने वाले हैं। ये हमने बायर-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग लिया है, दोनों इक्वेशन हमारे क्या थी, बायर-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग थे। अब देखते हैं किस तरह से। तो जो हमारा यहाँ पर हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, डीएल एलिमेंट ले लिया हमने छोटा सा। यहाँ पर जो डीएल एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ टेंजेंशियल है इस पर, इस तरीके से डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन इस पर टेंजेंशियल है। तो आप जानते हैं ये कुछ जो हमारा ये जो लूप है हमारा कुछ इस तरह से रखा हुआ है इस बोर्ड के अंदर। लूप जो है हमारा इस तरह से है, आपको 3D में इमेजिन करना होगा। लूप हमारा कुछ इस तरह से रखा हुआ है इसके अंदर, तो करंट हमारा कुछ इस तरह फ्लो हो रहा है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से जाएगी। आपको मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, जब हमारा करंट इस तरह से फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। तो इसी तरह से क्या होगा, जब करंट इस तरह से फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बनेगी, मतलब जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी, इस तरह से होगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ही हमारी डायरेक्शन क्या होगी, डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पैरेलल होगा जो हमारा डीएल एलिमेंट है उसके साथ। तो मतलब जो थीटा एंगल होगा 0 डिग्री होगा, बट मींस जो हमारे क्या है, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड और हमारा डीएल एलिमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बनना है, थीटा हमारा कितना बनना है, 0 डिग्री बनना है, 0 डिग्री बनना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो हम अब लगाते हैं अपना एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इतना हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा हो गया हमारे पास। थीटा कितना है हमारा, 0 डिग्री है। एंगल बिटवीन द बी और डीएल के बीच में जो एंगल है हमारा आपको दिख रहा है, करंट यूं मैग्नेटिक फील्ड यूं, और जो हमारा डीएल की डायरेक्शन वो भी इस तरह से ही है। तो जो हमारा एंगल है डीएल के बीच में और बी के बीच में कितना है, 0 डिग्री है। तो जो हमारा cos थीटा होगा, 0 cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा इस तरह से आएगा, इंटीग्रेशन बी डीएल, ये हमारे किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल वेक्टर के इक्वल। इतना आ गया, इतना आप नोट करेंगे, नहीं तो मैं ऊपर ही ले देता हूँ इसको मिट होकर। आपको इतना पता चल रहा है एंगल किस तरह से आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो जो हमारा अब हम यहाँ को देख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ को देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है, हम बी को बाहर ले देंगे और इंटीग्रेशन डीएल हो गया हमारे पास इतना। तो आप जानते हैं जो हमारा इंटीग्रेशन होगा डीएल का, जो इंटीग्रेशन होगा, जो हमारा डीएल है इसका जो इंटीग्रेशन होगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, लेंथ, कितनी लेंथ है, कितनी लेंथ पर हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये कितनी लेंथ पर हमारा वो होगा, मतलब बेसिकली इसकी सर्कमफेरेंस लेनी होगी हमें डीएल की जगह पर। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू, आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू द इनफाइनाइट लेंथ के बारे में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है एट पॉइंट आर पी पर, एट डिस्टेंस आर पर, तो वो कितना बनता था हमारा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर बना था। मैंने आपको ये बताया था, पहले ही बताया था, इसलिए मैंने आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसका जो इंटीग्रेशन होगा डीएल का कुछ 2 पाई आर होगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस हमारी इसकी पूरे लूप की सर्कमफेरेंस, जो हमारा एम्पियर्स लूप है उसकी सर्कमफेरेंस है हमारी। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म हो गया। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा कुछ इतना आएगा, इसको मिटा देता हूँ जिससे आपको रिजल्ट पूरा विजुलाइज हो जाए। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा इतना आएगा, बी डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, म्यू नॉट, करंट भी तो है आई। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन प्रूफ हो गया। इस इक्वेशन को तुमको प्रूफ करना था। आप किसी भी मेथड को लगा सकते हैं, बस आपका जो समझाने का तरीका, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको आप सही ढंग से एक्सप्लेन करेंगे तो आपका जो एग्जामिनर कभी मार्क्स नहीं काटेगा। इसी तरह से अपने एग्जाम से तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं इस एम्पियर्स लॉ को। ठीक है, ये मैंने बहुत ही यूनिक तरीके से समझाया आपको, लेकिन जो हमारी बुक्स में होता है वो काफी अटपटा सा होता है, आपको समझ में नहीं आता किस तरह से कर रखा है। ठीक है, तो आप इस मेथड को लगाएंगे बहुत ही इजी वे में आप उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको थ्योरी के साथ लेट अस कंसीडर इनफाइनाइट, मतलब एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर कंसीडर करना है आपको, उसके अराउंड में क्लोज लूप बनाना है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और हमारी डीएल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि जो करंट यूं फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड यूं होगी। तो आपको इसी तरह से आपको नोट करना होगा, आपका एग्जाम में बिल्कुल भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था, कौन सा, एम्पियर्स लॉ। ठीक है, अब हम इसके आगे एप्लीकेशन देखेंगे। जो हमारा एम्पियर्स लॉ मतलब किसी हमारा वायर हो, मतलब कोई मोटा वायर हो, मतलब कुछ वायर हो जिसकी सिलिंड्रिकल वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके आउटसाइड और उसके इनसाइड, वो भी हम फाइंड करेंगे अगले लेक्चर्स में। उसके एप्लीकेशन देखेंगे, किस तरह से सॉलिनॉइड के बारे में जानेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस।